नहीं रखा। दुनिया में बहुत लोग हैं, वह ब्रदरहुड की, भाईचारा की बात करते हैं तो अपने मजहब के लोगों तक सीमित उनकी बात रहती है। मेरे भगवान को मानते हैं वह मुमीन हैं, मुमीन ही मेरा भाई है। मेरे भगवान को मानता है वह बिलीवर ही मेरा भाई है। हिंदू ने कभी यह नहीं कहा कि मेरे भगवान को मानता है वही मेरा भाई है। हमने कहा कि दुनिया के सभी लोग हमारे भाई हैं। पूरी मानव जाति को हमने परिवार माना। सिर्फ मानव जाति को हमने परिवार नहीं माना, हमने मानव जाति के अलावा भी सब जगह डिविनिटी देवताओं के दर्शन किए। हम हिमालय की पूजा क्यों करते हैं? हिमालय में तो पत्थर है मेरे भाइयों, वो तो एक पहाड़ है, वहां तो वृक्ष है। हम हिमालय की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारी नजरों में हिमालय स्वयं देवता है। हमने पत्थरों में देवता देखे, हमने पहाड़ों में देवता देखे। हम नदियों को पवित्र क्यों मानते हैं? अभी गंगा यमुना सरस्वती के तट पर अर्धकुंभ पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ है। हम गंगा को पवित्र क्यों मानते हैं? यमुना सरस्वती कृष्णा गोदावरी को पवित्र क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारी नजरों में यह सिर्फ नदी नहीं है, हमारी नजरों में यह हमारी माता भगवती है। हम पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? हम पीपल की पूजा करते हैं, वटवृक्ष की पूजा करते हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं क्योंकि हम वटवृक्ष में, तुलसी में, पीपल में भगवत का दर्शन करते हैं। हम गाय की पूजा करते हैं, गाय तो पशु है, एनिमल है। हमारी नजरों में गाय एनिमल नहीं है, हमारी नजरों में गाय हमारी माता है। इसलिए हम वो हिंदू हैं जिनकी मानवता की बात, जिनकी डिविनिटी की बात, जिनकी देवताओं की बात अपने भगवान तक सीमित नहीं है। दुनिया में जो भी दिखाई देता है उन सभी में भगवान का दर्शन करने वाला ही हिंदू है। इसलिए देखो हमारे हजारों वर्षों के इतिहास में मैंने 17 लाख वर्ष पहले रामचंद्र जी का वर्णन किया, 5000 वर्ष पहले कृष्ण जी का वर्णन किया। हमारे लाखों हजारों वर्षों के इतिहास में हमने जाकर किसी के गांव जलाए हैं क्या? मुझे बताओ, हमने जाकर दुनिया में किसी के धर्म स्थान गिराए हैं क्या? क्या हमने जाकर किसी की बहन बेटियों को उठाकर बेचने का काम किया है? क्या हमने दुनिया को जाकर पदाक्रांत करके दुनिया में अपना शासन करने का प्रयास किया है क्या? जी, दुनिया में सब जगह भगवान है, सब भगवान के बेटे हैं, मैं किसको मारूंगा? सब भगवान के बेटे हैं, मैं किसका घर लूटूंगा? सभी भगवान के बेटे हैं, मैं किसका गांव जलाऊंगा? ऐसे जिनका महान उदात्त चिंतन रहा, वह हिंदू युगों युगों से अपने मातृभूमि में रहता आया। यहां रहने वाले, यहां एकत्रित होने वाले दक्षिण भारत के मैसूर के मेरे भाइयों, हमारी मातृभूमि की सीमा क्या है, वह सीमा भी हमारे स्मरण में रहनी चाहिए। युगों युगों से हमने उत्तर में हिमालय की पूर्व और पश्चिम में जाने वाली गिरि श्रृंखलाएं, पूर्व में हिमालय जाता है थाईलैंड तक, मानी ब्रह्मदेश तक हिंदू राष्ट्र था। पश्चिम में हिमालय जाता है ईरान तक, आज के अफगानिस्तान तक हिंदू राष्ट्र था। हिमालय के दक्षिण में और हिंदू महासागर तक फैला हुआ यह भूभाग वेद काल से हमारी मातृभूमि रही है। यही हमारी मातृभूमि में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। दुनिया में जब इस्लाम नहीं था तब अरबस्तान में भी शिव मंदिर थे, अरबस्तान में शिव मंदिर थे, अरबस्तान में श्रीशैलम है, अरबस्तान में रामेश्वर है, अरबस्तान में काशी विश्वनाथ है? नहीं है, क्योंकि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग
यह हमारी भौगोलिक सीमा में थे। यही भौगोलिक सीमा में जिन नदियों को हमने पवित्र माना, किस नदियों को हमने पवित्र माना? हमने गंगा को, यमुना को, कृष्णा को, गंगा को, गोदावरी को, नर्मदा को, ब्रह्मपुत्र को हमने पवित्र माना। इनमें से कौन सी नदी ये भूभाग के बाहर है? हमने जिनको हमारा तीर्थ माना, उज्जैन को तीर्थ माना, अयोध्या को, काशी को, मथुरा को, हरिद्वार को, रामेश्वर को हमने अपना तीर्थ माना, उनमें से कौन सा तीर्थ इस भूभाग के बाहर है? इतना विराट भूभाग, अफगानिस्तान से लेकर ब्रह्मदेश तक फैला हुआ, वह युगों युगों से, वेद काल से हमारी मातृभूमि थी। यह मातृभूमि में पूरी मानवता को भगवान के वंशज मानकर हम जीते आए। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, हमने सपने में नहीं सोचा था कि कोई दरिंदा आकर हमारे घर लूटेगा, कोई पागल कुत्ता आकर हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाएगा, कोई गजनी की औलाद आकर हमारे भगवान सोमनाथ का मंदिर तोड़ने का साहस करेगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा घर इसलिए लूटा जाएगा कि मैं हिंदू हूं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे गांव इसलिए जला दिए जाएंगे कि हिंदुओं के गांव हैं, और हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे मंदिर इसलिए जमींदोज कर दिए जाएंगे कि मंदिर हिंदुओं के हैं। यहां तक हुआ कि चित्तौड़दुर्ग में हमारी धर्म की रक्षा करने के लिए हमारी एक नहीं 33,000 माताओं को अग्नि स्नान करना पड़ा। खाना बनाते समय अंगुली में आग लग जाती है, 5 दिन तक हम सो नहीं सकते हैं। चित्तौड़दुर्ग में हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए, शील की रक्षा करने के लिए, सतीत्व की रक्षा करने के लिए, परंपरा की रक्षा करने के लिए हमारी एक नहीं 33,000 माताओं को खिलजी से बचने के लिए अग्नि संस्कार करने के लिए मजबूर हुआ था। हमने नहीं सोचा था कि धर्म की रक्षा करने के लिए हमारी माताओं को अग्नि स्नान करके मजबूर होना पड़ेगा। हमने नहीं सोचा था कि हमारी पुण्य सलीला मातृभूमि, जहां हमारे पुरखों ने वेदों के गान गाए, जहां की भूमि हमारे यज्ञ से पवित्र हुई है, जहां के मंदिरों में हर हर महादेव के नारे वेद काल से चलते रहे हैं, वह हमारी मातृभूमि को कोई तोड़ेगा, हमारी मातृभूमि का कोई टुकड़ा करेगा। हमारी मातृभूमि के टुकड़े के समय लाखों लोगों की इसलिए कत्ल होगी कि वह हिंदू था। इतिहास में यह सब हमारे साथ हुआ। हमारा घर भी लूटा गया, गांव भी जलाए गए, मंदिर भी तोड़ा गया, देश के भी टुकड़े किए गए, और हमारी बहन बेटियों को उठाकर ईरान अरबस्तान में बेचने का पाप भी इतिहास में दरिंदों ने किया।